किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी सरकारी कार्यालय में या भारत के संविधान के आर्टिकल 12 के तहत कोई भी जो स्टेट संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 रुपये का एक एप्लीकेशन फाइल करके आप जवाब मांग सकते हैं और आपको जवाब दिया जाएगा। ये भारत का आरटीआई का एक्ट कहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ने सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास बीसीसीआई से जुड़े 3 जानकारी मांगी, जिसमें पहली जानकारी ये थी कि किस अथॉरिटी से बीसीसीआई भारत के प्लेयर को चुनता है, दूसरी जानकारी ये थी कि भारत की सरकार उन्हें जो सुरक्षा प्रदान करती है और स्टेडियम देती है वो किसी प्राइवेट को दिया जा सकता है, और चौथी बात ये थी कि क्या बीसीसीआई के ऊपर कोई भारत की सरकार का लीगल कंट्रोल है। तो सीआईसी का जवाब आता है कि नहीं, बीसीसीआई एक पब्लिक संस्था नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अभी बेंगलुरु में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, वो जमीन किसकी है। अभी बिहार में क्रिकेट के उत्थान को लेकर एक बड़े स्टेडियम और माहौल की तैयारी हो रही है, उसमें सरकार के हस्तक्षेप और टैक्स पेयर के लगे पैसे के प्रति जिम्मेदारी किसकी है। लोढ़ा कमेटी ने कहा था कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। 2008 में लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, और सीआईसी ने 2018 में फैसला किया था कि बीसीसीआई एक पब्लिक बॉडी है, क्योंकि वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए उसको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। लेकिन आज 2026 में सीआईसी कह रही है कि बीसीसीआई पब्लिक बॉडी नहीं है, उसको आरटीआई के दायरे से आना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब टीम का नाम इंडिया है, जब चयन भारत के नाम पे होता है, और उस देश में जहां क्रिकेट एक धर्म है, एक जुनून है, एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, उस देश में इतनी बड़ी स्पोर्ट्स संस्था को क्या किसी प्रकार के लीगल बाइंडिंग से बाहर रखना और आरटीआई के दायरे में ना लाना कहां तक जायज है।